Good morning, everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camera School. Friends, today we will start our new chapter, lesson number 7, Care of Teeth. You know what class? Teeth. पता है आपको, यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें लाइफ में 2 टाइम फ्री मिलती है। एक बार जब हम बच्चे होते हैं तो जब हमें दांत मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं दूध के दांत या मिल्क टीथ कहते हैं या टेम्पररी टीथ भी कहा जाता है। उसके बाद जब वो दांत टूट जाते हैं तब दोबारा से हमें दांत मिलते हैं जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इस तरीके से हमें लाइफ में 2 बार दांत मिलते हैं, वो भी फ्री। बट अगर तीसरी बार हमें अगर दांत चाहिए तो उसके लिए हमें फिर पे करना पड़ता है, यानी कि उसके लिए फिर हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अपनी लाइफ में यही 2 चीज़ें हमें हमेशा लाइफ में 2 बार यही चीज़ हमेशा मुफ्त मिलती है, बाद में ये पैसों से मिलती है। ठीक है। Teeth is the important part of our mouth because we cannot eat without teeth. Teeth are hard bone structure fixed firmly in the upper and lower jaw. आपको पता है हमारे जो दांत होते हैं हमारे बॉडी का वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। क्यों? क्योंकि दांतों से ही तो हम खा पाते हैं। आपने देखा है जो छोटा सा बेबी होता है जिसे हम शिशु कहते हैं या इन्फेंट कह सकते हैं, आपने देखा है वो क्या करता है? वो कुछ खा सकता है? नो, वो सिर्फ दूध पी सकता है, वो सिर्फ दूध पीता है। ठीक है, या अगर ज़्यादा चाहे तो हम उससे कोई पानी, कोई लिक्विड चीज़ जैसे उसे वो ड्रिंक कर सकता है बस। लेकिन अगर बात च्युइंग यानी खाने की आए तो वो कोई चीज़ नहीं खा सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ को खाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें टीथ चाहिए। ठीक है, आपको पता है हमारे पास 2 जबड़े होते हैं, एक अपर एक लोअर, जिसे हम जा कहते हैं और इसे हिंदी में हम कहते हैं जबड़े। ठीक है, जबड़ा बोलते इसमें दांत और हमारे मसूड़े होते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि मानव के पास 2 दांत होते हैं उनकी पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। मैंने बताया आपको पता है टेम्पररी टीथ जो कि छोटे बच्चे के पास होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, यानी कि 20 होती है। और जब बच्चा 6 से 7 महीने का होता है जब ये दांत निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, और जो एडल्ट होते हैं बच्चों, एडल्ट के पास यानी कि जो बड़े होते हैं, जैसे हम हैं, आपके मम्मी पापा सब हैं, या आपके बड़े भाई बहन जो 14-15 साल के हैं, उनके पास जो टीथ है वो परमानेंट टीथ हैं, वो होते हैं 32। ठीक है, तो इस तरीके से हम उन्हें कहते हैं। आपको पता है, और ये जब बच्चा 6 से 7 साल का होता है तभी टेम्पररी टीथ भी जो होते हैं ना ये भी गिरना शुरू हो जाते हैं। क्या करते हैं? ये भी गिरने लगते हैं। ठीक है, अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ। टीथ begin to appear when the baby about 6 to 8 months old. By the age of 2 years, a child has about then what about 20 teeth. They are called milk teeth or temporary teeth. They start falling when the child is about 6 to 7 years old. New teeth come out in the places of milk teeth. These are called permanent teeth. They remain for the rest of our life. An adult has 32 permanent teeth. देखा, यानी कि एक बच्चे के पास दांत नहीं होते जब वो पैदा होता है, पर जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसके पास दांत आने लगते हैं, और जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके पास तब तक लगभग 20 दांत उसके पास आ जाते हैं। पर जब बच्चा 6 से 7 साल का हो जाता है तो क्या होता है? वो दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, दांत टूटने लगते हैं। वो देखा ना, फिर अक्सर आप कहते हो अरे मेरा तो दांत टूट गया, है ना। आपको पता है ये जो दांत हैं हमारे, ये आपको पता है बच्चों, ये दांत हमारे बोलने में भी तो मदद करते हैं। चलिए आप ज़रा बोल कर देखिए, आप जब बोल रहे हैं तो आपके दांत आपकी टंग यानी कि जीभ से कहीं कहीं टकराते हैं। कई बार बोलते वक्त ये दांत आपस में भी हल्के हल्के टकराते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवाज़ निकालने में भी आपके दांत क्या करते हैं, आपके सहायक होते हैं, ये हेल्प करते हैं आपकी बोलने में। आपने देखा है ना। और दूसरी बात आपको पता है, ये दांत जो है हमारे चेहरे को भी तो, उसके चेहरे की आकार को भी तो, शेप को भी तो अच्छा बना के रखते हैं। वरना आपने बड़े बूढ़े देखे हैं जो उनके दांत नहीं होते, उनका चेहरा बीच में से क्या होता है, बिल्कुल पिचक जाता है ना। दांत ना होने की वजह से चेहरे में लंबापन आ जाता है, चेहरे की खाल लटक, क्योंकि दांत जो होते हैं बच्चों, दांत फैले रहते हैं, वो उस चीज़ को कवर करके रखते हैं, ठीक है। और परमानेंटली 32 होते हैं। तो क्लास ये है आपका टॉपिक। अब देखिए फंक्शंस ऑफ टीथ। फंक्शंस क्या कर, देखिए टीथ गिव शेप टू आवर फेस। यही वजह होती है बच्चों कि जब बूढ़े लोग जो हो जाते हैं, जिनके दांत नहीं होते, उनकी शेप क्या होती है, चेहरे की शेप बिगड़ जाती है, क्योंकि ये हमारे चेहरे को भी तो शेप देते हैं ना। टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, यानी कि दांत हमारी साफ बोलने में मदद करते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे का आगे का दांत टूटा हुआ है, ठीक है। अगर वो कहते हैं मुझे समोसा चाहिए, तो क्या बोलेगा वो, मेरे को तमोता चाहिए। वो सह जो है वो तय सुना जाएगा, मेरे को तमोता चाहिए, जबकि उसे तमोता नहीं, उसे समोसा चाहिए, ठीक है। टीथ हेल्प अस टू बाइट, यानी कि दांत हमारी काटने में, ठीक है, कट, उसको काटने में, बाइट यानी कि उसको लेने में, टुकड़ा करने में, च्यू चबाने में, और टीयर फाड़ने में। ऑल काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि दांत हमारी मदद करते हैं खाने को चबाने, काटने, फाड़ने में, ठीक है, टुकड़ों में बांटने में। चलिए क्लास, अब आते हैं हमारे पास टाइप ऑफ टीथ। दे आर 4 बेसिक टाइप ऑफ टीथ। इंसिजर टीथ, फिर है कैनिन्स टीथ, premolar teeth and molars teeth. You know what class? Incisor teeth. पता है सीजर होती है ना, कैंची, तो उससे हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ काट सकते हैं। यही वजह है कि जो हमारे आगे के दांत होते हैं, देखिए बच्चों, मैं आपको चीज़ शो करती हूँ, देखिए 1 2 3 4, ये देखिए, ये जो दांत हैं, ये चारों के चारों दांत हमारे होते हैं इंसिजर टीथ। 4 ही ये ऊपर होते हैं और 4 ही नीचे होते हैं। 1 2 3 4, ये 4, यानी कि हम इस तरीके से बच्चों, हमारे पास कितने इंसिजर टीथ होते हैं, 8। कैनिन्स टीथ, कैनिन्स टीथ हमेशा इंसिजर टीथ के साइड में होते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, सेम वैसे ही एक यहाँ और एक यहाँ। दैट मीन्स क्या होते हैं, ये होते हैं कैनिन्स टीथ। तो यहाँ पर भी सी लिखा, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी। दैट मीन कैनिन्स टीथ होते हैं हमारे पास 4, ठीक है। कैनिन्स टीथ हमारे पास कितने हैं बच्चों, 4। अब बात आती है प्री मोलर्स टीथ की। आपको पता है प्री मोलर्स होते हैं हमारे पास ये 2 यहाँ, 2 और 2 ही यहाँ होते हैं। ये देखिए 2 यहाँ होते हैं, 2 यहाँ होते हैं और 2 ही यहाँ होते हैं। एक्चुअली में क्या है बच्चों, इसकी शेप ठीक नहीं बनाई हुई, इसलिए हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास प्री मोलर होते हैं हमारे पास 8, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। दैट मीन्स हमारे पास पूरे 8 होते हैं। और मोलर्स टीथ होते हैं हमारे पास कितने, 12, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 ही यहाँ होते हैं। तो कुल मिलाकर 12 टीथ होते हैं। इंसिजर टीथ बच्चों, ये दांत हमेशा काटने के काम आते हैं। जैसे आपके हाथ में कोई चीज़ है, आप उसे काटेंगे मुंह से, तो ये इंसिजर टीथ आपके काम आते हैं। कैनिन्स टीथ बच्चों, इन्हें हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। ये चीज़ आती, चीज़ को फाड़ने के काम आते हैं, ठीक है। प्री मोलर टीथ, अब देखिए बच्चों, जो प्री मोलर टीथ होते हैं, ये किसी भी चीज़ को चबाने के काम आते हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं। और मोलर्स जो है उसको और ज़्यादा बारीक करके चबाने के काम आते हैं। तो इस तरीके से हमारे दांत जो कुल मिलाकर कितने होते हैं, हमारे दांत 32 दांत होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिनमें 8 इंसिजर, 4 कैनिन्स टीथ, 8 प्री मोलर टीथ और 12 होते हैं हमारे पास मोलर टीथ। तो क्लास आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, बट एक बात ध्यान रखिएगा, क्लास नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों को मेरे साथ ऐड होना है, ताकि मैं आपको वीडियो के ज़रिए ये आसानी से आप सभी को समझा सकती हूँ।
ठीक है, तो आप सब बच्चे ट्राई कीजिए कि आप सभी ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।